स्टूडेंट, आज के अध्याय 6 में हम संयम तथा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे। हम समझ चुके हैं कि मैं के संयम में रहने से ही शरीर को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमने अपनी जीवन शैली को इस प्रकार बना लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में रहते हैं। इस कारण मैं का शरीर से सामंजस्य टूट जाता है। देखिए, तनाव डिप्रेशन में रहता है कोई व्यक्ति, तो वह अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर लेता है। शरीर से सामंजस्य टूट जाता है। इस सामंजस्य के ना रहने से मैं स्वयं की सुखानुभूति हेतु शरीर के प्रति अन्याय करने लगता है, जिसके कारण शरीर बीमार पड़ जाता है। ये बीमार शरीर फिर मैं के अनुसार कार्य करने की क्षमता खो देता है। वर्तमान में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, हमें फिर से मैं संयम तथा शरीर के स्वास्थ्य में सामंजस्य हेतु एक ठोस कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला है संयम को समझना तथा संयम से रहना। फिर पोषण, इसके अंतर्गत कौन कौन सी खंड आती हैं? पोषण, संरक्षण, सदुपयोग। तो देखिए, संयम के अंतर्गत हमें 3 चीज़ें देखनी है। पोषण देखना है, ठीक है, यानी कि ये नहीं कि स्वादिष्ट खाना देखा तो लिपट गए उस पर खाने लगे, पेट भर गया फिर भी खा रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य खराब ही रहेगा। संरक्षण यानी कि आपको सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और सदुपयोग का मतलब है आप किसी भी वस्तु का सही तरीके से यूज़ करें, उपयोग करें। फिर दूसरा है इसके बाद संयम के बाद है शरीर के स्वास्थ्य संगठन को समझना। तीसरा, शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। संयम को समझना तो संयम से रहना। मैं दृष्टा, कर्ता तथा भोक्ता है, यानी कि जो आपका इंटरनल बॉडी है वो क्या है? दृष्टा है, कर्ता है, देखता भी है, करता भी है, और भोक्ता का मतलब होता है उपयोग करने वाला। अतः मैं को संयम को समझना होगा तथा संयम का पालन भी करना होगा। संयम के पालन करने का अर्थ है कि मैं पूर्ण रूप से शरीर के पोषण, संरक्षण तथा सदुपयोग का उत्तरदायित्व लेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि मैं को शरीर, जो कि मैं के लिए साधन मात्र है, शरीर के गठन तथा उसमें होने वाली क्रियाओं के बारे में पूर्ण जानकारी हो। मानव शरीर कुछ तथ्य है, तो ये स्वसंगठित है, शरीर की आयु सीमित है, ये जन्म, वृद्धि तथा फिर मृत्यु के चक्र को पूरा करता है। चौथा, शरीर मैं के लिए एक साधन मात्र है, यानी कि जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी के लिए जो हमारी अंतरात्मा होती है, जो मन होता है, चेतन होता है, उसके लिए क्या है? एकमात्र साधन है, ठीक है। शरीर स्वयं के लिए कोई भी गतिविधि नहीं करता। शरीर स्वयं के लिए मैं पर निर्भर है, यानी कि शरीर, हम जैसे पेन चला रहा हूँ मैं, तो ये पेन किस पर डिपेंड कर रहा है? ये मैं पर, यानी कि जो चेतना है मेरे अंदर उसके अकॉर्डिंग हिला पा रहा हूँ मैं इस हाथ को, वरना नहीं हिलेगा, ये शरीर कोई काम ही नहीं करेगा। जब हमारा मैं काम नहीं करता है तो शरीर कोई काम नहीं करता है, यानी कि शरीर स्वयं के लिए मैं पर निर्भर करता है। शरीर के विषय में कुछ तथ्य थे ये। शरीर को समझने के बाद मैं के लिए शरीर की आवश्यकताओं को समझना आसान हो जाता है। मैं संयम को समझता है, या कह सकते हैं, तथा शरीर के बीच का व्यवहार जिसके द्वारा मैं शरीर का पोषण, संरक्षण तथा सदुपयोग करता है, संयम कहलाता है। पोषण, मैं जब शरीर तथा उसके संगठन को समझ लेता है तो वह जानता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के लिए जरूरी तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु मैं को पोषण तत्वों से युक्त खाना चाहिए, ना कि स्वयं के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक खाना। पोषण हेतु पाचन तंत्र का ज्ञान भी इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
चलिए इन पर थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। विटामिन्स क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो कुछ रोग हो जाते हैं उनको होने से रोक देती हैं, जैसे स्कर्वी है, सूखा रोग है, ठीक है, रतौंधी है, बेरी है, ये विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग हैं। लवण, साल्ट, प्रोटीन हमारे शरीर के किसका काम करता है, प्रोटीन काम करता है ग्रोथ का। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है। साफ पानी की आवश्यकता तो होती है पीने के लिए, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे हमें हैजा और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, डिसेंट्री हो जाती है, पेचिस। पाचन तंत्र के सभी अंगों का ज्ञान तथा क्रिया विधि जानने से मैं भोजन के चुनाव, भोजन करने के समय, भोजन के विभिन्न तरीकों के बारे में समझ सकता है, जो उसे शरीर को सही से पोषित करने में मदद करता है। छोटा बच्चा होता है तो वह कुछ भी अनाप शनाप खा लेता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी मुंह में रख लेता है, उसे खाने से मतलब होता है, उसे इतना ज्ञान नहीं होता उसकी मैं को कि मिट्टी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु वह खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे इस मैं का ज्ञान नहीं होता, उसकी मैं को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि भोजन नहीं है, इसलिए बच्चा मिट्टी को खा जाता है। जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे ज्ञान हो जाता है कि उसके मैं को ज्ञान हो जाता है कि भोजन अलग चीज़ है, मिट्टी अलग चीज़ है। मिट्टी नहीं खाई जाती है जबकि भोजन खाया जाता है। और जब हम और बड़े हो जाते हैं तो अब हम भोजन के प्रति अच्छे से जागरूक हो जाते हैं, तब हमें सही तरीके से भोजन करना आ जाता है। हम जानते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा लाभदायक भोजन है और कौन सा हानिकारक है। फिर बात करते हैं संरक्षण की। मैं का दूसरा कार्य है शरीर को संरक्षण प्रदान करना, यानी कि सेफ्टी। संयम के तहत मैं को ये भी जानना चाहिए कि शरीर को सुरक्षित करने के लिए उसे मैं को हर मौसम में उचित वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। देखिए, मैं ही है जो कि हमें गर्मी में सूती वस्त्र पहनने के लिए बोलता है और ठंड में ऊनी वस्त्र। मौसम से बचने के लिए मकान की आवश्यकता को समझना चाहिए। जंगली जानवरों आदि से बचने के उपाय समझने व सीखने चाहिए। शरीर के अंगों का वातावरण के संपर्क में आने के लाभों को समझना चाहिए। शरीर का आने वाले संभावित खतरे से बचाव के तरीके सीखने चाहिए आदि। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु मैं को निम्नलिखित संरक्षण के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, मैं का क्या है, मैं को ही यानी कि जो हमारी अंतरात्मा है, यानी कि जिसको हम चेतन बोलते हैं, कॉन्शियस, वो क्या है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनकी संरक्षण कैसे करना है, मौसम में मतलब बदलते मौसम में हमें उसी के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं पशु ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है, सबके लिए वातावरण के अनुकूलित उनको क्या करती है, ढाल देती है। तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा मैं संरक्षण के सही रखरखाव मतलब सही जानकारी को रख सकता है। पहला है सही रखरखाव। विहार, शरीर को कार्य तथा विश्राम में संतुलन की आवश्यकता होती है। शरीर को सही देखभाल, उठने बैठने के सही तरीकों, आराम करने के नियमों, सही स्वास्थ्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ताकि शरीर सही से क्रिया कर सके। देखिए, आपका शरीर अगर फिट नहीं है, यानी कि सही रख रखाव नहीं कर पाते हैं, तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, आप किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे और फिर आप प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यानी कि चेतन है आपका, उसको समझना होता है कि हमें किस परिस्थिति में कैसे अपने शरीर को रखना है। श्रम व व्यायाम, शरीर के स्वास्थ्य की जितनी आवश्यकता पोषण की होती है, उतनी आवश्यकता श्रम करने या व्यायाम की भी होती है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं को शरीर को स्वस्थ रखने हेतु व्यायाम, श्रम पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। योगासन व प्राणायाम, योगासन व प्राणायाम योजनाबद्ध तरीके के व्यायाम हैं जो मैं तथा शरीर की सहक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए, आप भी देखिए, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को इसीलिए ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, ताकि आप इन सारी चीज़ों से परिचित हो सकें। योगासन प्राणायाम आपको करना चाहिए। औषधि चिकित्सा, शरीर के स्वस्थ होने की दिशा में वह स्वयं को फिर से स्वस्थ करने की प्राकृतिक तरीकों को अपनाती है। हमें शरीर की बीमारियों को दवाइयों से दबाना नहीं चाहिए, बल्कि
शरीर को बीमारियों से मुक्त होने में सहायता देनी चाहिए। परंतु कुछ परिस्थितियों में शरीर के संरक्षण हेतु सही औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान की सहायता से हम शरीर को बीमारियों से दूर रखकर या फिर मुक्त कराकर सुरक्षित कर सकते हैं। अगर मेरे को इतना ख्याल आ जाता है कि कौन सी परिस्थिति में किस तरीके के कपड़े पहनना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके का खाना है, तो शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। संयम व स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम। देखो, संयम को समझना व संयम में रहना। संयम यानी कि शांति यानी कि कंट्रोल बनाकर शरीर के स्वास्थ्य संगठन को समझना चाहिए। पाचन तंत्र आदि का ज्ञान होना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना चाहिए। तो संयम से जैसे पोषण है, सही आहार लेना चाहिए, क्रिया विधि, पाचन तंत्र, संरक्षण, सदुपयोग, विहार, श्रम व व्यायाम, आसान व परिणाम, औषधि व चिकित्सा, ये संयम व स्वास्थ्य कार्यक्रम की रूपरेखा है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको संरक्षण और पोषण इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।